कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। आत्मा का स्वभाव केवल दृष्टा। देखो, भूख लग रही है, शरीर को लग रही है, मन कहता खाओ मालिक, बुद्धि कहती है जाओ पकड़ो थाली खाओ, पर आत्मा का भोजन तो है नहीं। आत्मा भोजन करती नहीं। आत्मा ने संकल्प किया आज उपवास करेंगे, बस 15 मिनट के बाद आपकी भूख शांत हो जाएगी और आपने शरीर पर विजय प्राप्त कर लिया। आपने उपवास कर लिया। उपवास करने पर कितने कर्मों की निर्जरा कर ली। ऐसी हर बात को देखो, देखो अपने भीतर दुख किसको हो रहा है। किसी ने गाली दी, बहुत गाली दी, आप बहुत दुखी, पूरा अंतर से हिल गया आपका। शांत हो जाओ, शांत होके देखो किसको गाली मिली। मुझको गाली मिली, आपको गाली मिली, आत्मा को गाली मिली। आत्मा को गाली हो ही नहीं सकती, क्योंकि गाली तो शरीर को मिलती या मन को मिलती। तो मैं आत्मा हूं, कोई बात नहीं। फिर याद करो किस किस को गाली नहीं मिली। क्या लोगों ने बुद्ध को गाली नहीं दी, राम को गाली नहीं दी, सुकरात को गाली नहीं मिली? क्या हो गया, गाली मिल गई तो? गाली मिली है, क्या क्या विचार आ रहे हैं, कैसा कैसा व्यक्ति को दोष मत दो, निमित्त को दोष मत देना। केवल जानो और दृष्टा मात्र उस व्यक्ति ने गाली दी। कोई आपकी गलती है तो मान लो, गलती नहीं तो कोई बात नहीं। उसने गुस्से में आके गाली दे दी, माँ ने कुछ कह दिया, पिता ने कुछ कह दिया, गुरु ने कुछ कह दिया। उस क्षण 15 मिनट आप शांत हो जाओ और अपने भीतर देखो किसको क्रोध आ रहा है। आत्मा को क्रोध नहीं आता। क्रोध आता है आत्मा को? आत्मा को क्रोध नहीं आता। क्रोध आता है तुम्हें जो संस्कार दिए उस व्यक्ति ने। मैंने हमेशा मेरा अपमान करता ही रहता है, उसने दिया, उसने किया, ऐसे करते करते ऐसे। जब दुख आता है आत्मा की साक्षी से देखो किसको दुख आया। अब किसी ने गाली दी, आपको क्रोध आया। क्रोध किसको आया? आत्मा को क्रोध आता ही नहीं। क्रोध मुझको आया, मैं हूं ही नहीं। अब उस समय आप अनंती कर लेते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं, अपने देह को प्रमुख मान लेते हैं। जिसने क्रोध गाली दी उसके साथ आप गुस्सा करते हैं, मैं देख लूंगा, मैं जान लूंगा, मैं समझ लूंगा, तुमने ऐसे कर दिया, और वैर की गांठ बना लेते हैं। वो वैर की गांठ कब तक चलती है? 10 साल, 15 साल। कितने कर्मों का बंधन तुमने कर लिया, कितने कर्मों का बंधन। वो गाली दे के तो भूल ही गया होगा और तुमने उस गाली को पकड़ के रखा। यदि गाली को 1 वर्ष तक नहीं क्षमा याचना की, अनंतानुबंधी कर्म का बंद हो जाएगा। इसलिए ये सूत्र बहुत मत अप्पा अपनो अट्ठे। आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा के अर्थ को समझो। अप्पा अपमी रहो, आत्मा का आत्मा के द्वारा भीतर रमन करो। आपको समझ में कम आएगा। जिन्होंने ध्यान शिविर किए वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ध्यान के द्वारा जब 4 दिन का प्रयोग होगा तो किस प्रकार आप गहरे उतर करके उसका प्रयोग करते हैं और गहरे जाते हैं। आत्मा की बात यहाँ पर मुख्यता है। तो आत्मा क्या है? बस आत्मा है, उसको अनुभव किया जा सकता है। उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। वो अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद है। बस एक तत्व, तीनों लोकों में एक तत्व शाश्वत है, वो तुम आत्मा। ना दी बॉडी, ना शरीर के सारे संबंध, कुछ नहीं। वो बदलते रहते हैं।
सब उदय कर्म के अधीन है। हम उदय कर्म को माने और उसको आगे बढ़ा दें। मैं आपसे पूछूं श्रावक कौन होता है? बस इतना ही नहीं पता। आप श्रावक हो? कौन है श्रावक? देखो यहां से चलो, भगवान महावीर ने हमें क्या दिया? जब महावीर ने दिया वो साधु साध्वी का अनुकरणीय है, वही श्रावक श्राविका का अनुकरणीय है। महावीर ने क्या किया बताइए? क्या बताया संगीता जी, क्या बताया? अच्छा, उत्तर अच्छा है आपका, सुंदर है। आप पूछा करो, हमसे प्रश्न पूछा करो, हम आपसे पूछेंगे। ये आदान प्रदान होता है। महावीर की सारी साधना आत्म बल की साधना है। महावीर किसके बल पर खड़े थे? आत्मा के बल पर खड़े थे। घर बार छोड़ा, राजकुमार थे, पत्नी थी, बेटी थी, भाई थे, पिता थे, माँ थे, सब कुछ छोड़ करके, एक कपड़ा वो भी छोड़ दी। महावीर की साधना किसके बल पर है? आत्म बल पर। और साधु कौन? श्रावक कौन? जिसका विश्वास आत्म बल पर है वो साधु, जिसका विश्वास आत्म बल पर है वो श्रावक, वो श्राविका। नहीं समझ में आई बात? यदि साधु धन, पद, बल, भीड़ पर विश्वास करता है वो साधु नहीं। साधु तो अकेला भला, जिसका विश्वास आत्म बल पर है। और महावीर आत्म बल पर साधे 12 वर्ष तक महावीर की साधना की और अंतिम महावीर विजय हुए। महावीर की जय जयकार हुई। चंदनवाला किसके बल पर खड़ी थी? आत्म बल पर खड़ी थी, केवल आत्म बल। और जो आत्म बल पर चलता है उनको उपसर्ग जरूर आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जीवन में उपसर्ग नहीं आएगा। केवल अपने जीवन में आत्म बल को मुक्ता दो कि मैं आत्मा हूं, आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, गाली दे, ना दे, भोजन ना भी मिले, भोजन मिल जाए, तुम्हारी जय जयकार लगे ना लगे, ये तो उदय कर्म है। उदय कर्म में आपका सम्मान लिखा है तो सम्मान मिलेगा, उदय कर्म में सम्मान नहीं लिखा तो नहीं लिखा। बस इतना ही बात याद करो। कबीर की बात याद करना। कबीर गृहस्थ थे पर वो आत्मदृष्टि जीव थे। कबीर क्या कहते हैं? मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही मेरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही मेरी। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। कबीर आत्मनिष्ठा थे। कबीर की सारी चर्या आत्मा के पर थी। तो कबीर साहब कहते हैं मन लागो मेरो यार फकीरी। सीधे आदमी हैं, कोई संस्कृत प्राकृत की भाषा नहीं, सीधा। जैसे आप किसी को जिससे बहुत प्यार होता है ना, क्या कहते हैं? आओ यार चलो चलते हैं। यार कहो, मित्र कहो, सज्जन कहो, कहो कहो, सबको कहते हैं मन लागो मेरो यार फकीरी में। मुझे तो आनंद फकीरी में आता है। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। अमीरी में सुख नहीं है। राम भजन करो, सत्संग करो, समाई करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, भक्ति करो, उसमें जो आनंद है, उसमें जो शांति है, उसमें जो माधुर्य है, उसमें जो कर्मों की निद्रा होती है, वो कहीं नहीं होती। बस जीवन में निश्चित मान के चलो। अब जो अभी ध्यान साधना शिविर हो गई, जिन्होंने किया है वो और करें। यही राम भजन है, यही आपकी फकीरी है। बस एक शब्द को याद रखना, अप्पा अपनो अट्ठे आत्मा का, आत्मा के द्वारा
आत्मा के अर्थ को समझो, ये आप अपने जीवन में लगाना। चलते हुए देखो कौन चल रहा है, शरीर चल रहा है, आत्मा देख रही है। भोजन कौन बना रहा है, शरीर बना रहा है। समय कौन कर रहा है, शरीर कर रहा है। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा भाव, जो समान से आपकी दृष्टा भाव में चली गई वो कर्म न जरा, वो आपकी ऊपर चली गई, वो आपकी लेखे लग गई, वो आप मोक्ष से करीब चले गई। जो समान से मैंने किया, मैंने ऐसा कर दिया, कर्ता भाव का पोषण किया, वो कर्मों का बंधन। कुछ मित्र इकट्ठे हुए, रात को खूब भोजन किया और ड्रिंक की। रात के 12-1 बज गए, 12-1 बज गए। उसमें बड़ा जो मित्र था वो घर जाने लगा तो कहने लगे, आज तो तुम घर जाओगे तो तुम्हारी पत्नी, हमारी भाभी तुम्हारी खबर लेगी, तुमको घर में आने नहीं देगी, दरवाजा बंद कर देगी। उसने कहा, नहीं, तुम क्या समझते हो, मेरी पत्नी तो बहुत आज्ञाकारिणी, तुम देख लेना, मैं घर जाऊंगा। और पहला शब्द उसके मुख से क्या निकलेगा, प्रीतम। वो कहता, प्रीतम निकल नहीं सकता, इतनी रात हो गई, इंतजार कर रही। नहीं, कि तुम देख, शर्त लगा लो, पहला शब्द वो प्रीतम निकलेगा उसके मुख से। चले गए इकट्ठे होकर के, घर आ गया उस भाई का। उसने जोर से कहा, प्रीतम घर में आ गए हैं। वो कहेंगे, प्रीतम जाए भाड़ में। उसने कहा, देखो पहला शब्द प्रीतम निकला कि नहीं, क्या निकला, पहला शब्द प्रीतम निकला कि निकला। ये सुनना, अपनी धारणाओं से सुनना, अपने संस्कारों से सुनना तो कुछ मिलने वाला नहीं। सुनो, केवल सुनो, सुनना, सुनने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। राय प्रसन्नी सूत्र बहुत गहरा सूत्र है। वो राजा जो सत्य को जानना चाहता था, बड़ा विद्वान था, तार्किक था, बौद्धिक था, परंतु धर्म कर्म को मानता नहीं था। मैं नहीं मानता धर्म कर्म को। उसने कैसे ऋषि गौतम का संवाद सुना और कैसे उसके मंत्री युक्ति से लेके आए, आपका बेटा, आपका पति यदि स्थानक में नहीं आना चाहता, हम प्रयास करेंगे आपके घर तक आने का, परंतु आप भी थोड़ा प्रयास को किसी युक्ति से लेके आओ। ध्यान में, स्वाध्याय में, प्रवचन में, तप में सभी तपस्याएं करें। अवसर आ गया है। और मैं युवकों से आग्रह करूंगा, युवक बहुत साथ दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। जहां युवा शक्ति आगे आती है, सब अपने आप काम। और धर्म को भगवान महावीर ने किससे जोड़ा, युवा शक्ति से जोड़ा। किसको दीक्षा दी भगवान ने, 9 वर्ष के बच्चे को दीक्षा दी और तिर गया। भगवान ने कहा, कोई भरोसा नहीं आयुष का, कब क्या हो जाए, जब जागो धर्म कर लो। सुनो, सुनना बहुत हितकारी होता है। फिर चर्चा करेंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम आत्मा हो। आत्मा में अनंत सुख है, आत्मा में अनंत शांति है। अपने भीतर विचारों को मात्र दृष्टा से देखो और जानो। विचार आ रहे हैं तो आ रहे हैं, आप आत्मा हो। आत्मा में अनंत प्रकाश है ज्ञान का, उस प्रकाश का एहसास कीजिए। अपने भीतर गहरे गहरे चले जाएं।
एक शरानी है धारा की और शरण नहीं को। एक शरानी है धारा की और शरण नहीं को। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो। तेरा मंगल सबका मंगल, जन जन मंगल। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयर्यानंद, नमो उवज्झायानंद, नमो लोए सप्सावनंद। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं अरहन्ते शरणं सिद्धे शरणं साहु शरणं केवली प्रणतं धम्मं चार शरण दो। जो भय प्राणी उसका सदा ही